बच्चा नहीं हो रहा है तो क्या एक मात्र ऑप्शन है आईवीएफ, या फिर उसके अलावा भी कुछ है जो आप सजेस्ट करते हैं? जी नहीं, आईवीएफ एकमात्र ऑप्शन नहीं है। आईवीएफ उनमें सजेस्ट किया जाता है जिनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। अदरवाइज नेचुरल तरीके भी हैं जो हम अपना सकते हैं। यदि आपकी एज 35 से कम है और आपकी शादी को 2-3 साल हुए हैं, प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो हम नॉर्मल कपल की जांचें कराते हैं। उसमें एक सीमन एनालिसिस होता है, अल्ट्रासाउंड करके या ब्लड से एक AMH लेवल चेक करके उसकी एग्स देख सकते हैं फीमेल के कि उनमें एग क्वालिटी या क्वांटिटी ठीक है या नहीं। साथ ही एक ट्यूबल पिटेंसी का टेस्ट होता है जिसमें ये पता चलता है कि महिला की दोनों फेलोपियन ट्यूब्स जिसमें बच्चा बनता है एक्चुअली में वो खुली है या नहीं। उसमें से कम एक ट्यूब खुली होनी चाहिए। यदि एक ट्यूब खुली है और हर महीने उसको पीरियड आ रहा है, रेगुलरली अंडा बन रहा है, स्पर्म टेस्ट भी नॉर्मल आया है, तो फिर हम नेचुरल तरीके से उसको एग बनने की दवाइयाँ दे सकते हैं। अंडा जो है उसको मॉनिटर कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड द्वारा या किट्स द्वारा। ओव्यूलेशन किट्स भी आती हैं जो कि फीमेल्स घर में ही यूज़ कर सकती हैं और देख सकती हैं कि उनका ओव्यूलेशन किस टाइम पे हो रहा है, और वो उस टाइम पे नेचुरल संबंध भी बना सकती हैं, क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमारा फर्टाइल पीरियड क्या है। कौन सी विंडो में हमें कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए जिससे प्रेगनेंसी होती है। या फिर आप हमारी सहायता लेके अल्ट्रासाउंड में भी ये मॉनिटर करवा सकते हैं कि अंडा कब तैयार है। उसको फोड़ने के लिए हम एक इंजेक्शन भी दे सकते हैं ताकि वो हम देख सकें कि वो फूट गया है, और उसके बाद हम स्पर्म्स अगर थोड़ा बहुत मोटिलिटी में कुछ कमी है स्पर्म्स के, या शेप में थोड़ा बहुत 1-2% अबनॉर्मैलिटी ज़्यादा है, तो हम उसको वॉश करके IUI भी कर सकते हैं जिसमें हम स्पर्म को यूट्रस के अंदर छोड़ देते हैं ताकि वो उसको डिस्टेंस कम ट्रैवल करना पड़े और वो ट्यूब में जाके एग से मिलके नेचुरली भी प्रेगनेंसी दे सके। तो ये कुछ नेचुरल तरीके भी होते हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। फिर IVF को लेकर गांव देहात में, छोटे शहरों में या कस्बों में काफ़ी लोग भ्रमित हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो किस तरह के साइड इफ़ेक्ट होते हैं जिससे लोगों को पता चले कि इसके साइड इफ़ेक्ट वाकई नुकसानदेह होते हैं, या लोगों में किस तरह की जो भ्रमित करने वाली बातें जो आमतौर से हैं वो किस तरह की बातें हो सकती हैं? IVF के बारे में बहुत सारे मिथ होते हैं, जैसे कि पूरे 9 महीने बेड पे ही लेटे रहना पड़ेगा, बिल्कुल हिल नहीं सकते, काम नहीं कर सकते। ये तो सबसे बड़ा मिथ है। दूसरा मिथ है कि अगर ऑफिस गोइंग है तो आप बिल्कुल ऑफिस नहीं जा सकते, आपको घर में ही रहना है, घर का भी कोई काम नहीं करना है। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। IVF के बाद आपको तुरंत ही उठा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको बेड रेस्ट चाहिए। आप अपना नॉर्मल रूटीन वर्क सारा कर सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, घर का भी काम कर सकते हैं। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, स्टर्नस एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, भारी वजन नहीं उठाना है, और अपना जो वर्कआउट्स है, जिमिंग है, ये सब तो शायद नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी होता है, मुझे वो नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी होता है। सेम चीज़ें हैं, तो वही आपको फॉलो करनी है। दूसरा बड़ा मिथ होता है कि आपको खाने पीने में बहुत रिस्ट्रिक्शन है, ये खाना गर्म है, ये खाना ठंडा है, आप ये नहीं खा सकते, आप ये फल नहीं खा सकते। तो ये भी सबसे बड़ा मिथ है। ऐसा कुछ नहीं है, आप सारे फल खा सकते हैं। बस एक कच्चा पपीता है जो आपको नहीं खाना चाहिए, उसमें अबॉर्टिफिशिएंट होता है, यानी कि वो गर्भ को गिराने की क्षमता रखता है, तो वो नहीं खाना है। उसके अलावा सारे प्रकार के फल आप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट आप रात भर सोक करके ले सकते हैं। खाने पीने में वेज हो या नॉन वेज हो, आप दोनों ले सकते हैं। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि वो घर में पका हुआ होना चाहिए। बाहर का खाना नहीं खाना है, जिसमें रॉ चीज़ें हैं, सलाद है, वो आपको बाहर का नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप IVF के द्वारा प्रेग्नेंट होते हो तो इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है, और इन्फेक्शन के लिए दवाइयाँ ज़्यादा नहीं दी जाती प्रेग्नेंट महिलाओं को। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अदरवाइज केयर वाइज जो आप नॉर्मल प्रेगनेंसी में आप केयर करते हो वही आपकी IVF में भी होती है। कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस या एक्स्ट्रा केयर नहीं होती है।